आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज अपन बात करेंगे जो प्रागैतिहासिक काल से जुड़े हुए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट हो सकते हैं। पिछले 3 वीडियो में हमने पूरा प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया है और आज अपन क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। इसके साथ मैं आपको बताऊंगा जो टीजीटी पीजीटी में पूछे गए प्रागैतिहासिक संबंधित क्वेश्चन के बारे में अपन बात करेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शन है ए फांतगाम गुफा, नियाओ गुफा, अल्तामिरा गुफा या लास्को गुफा। दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, अल्तामिरा गुफा में सर्वाधिक प्राचीन चित्र प्राप्त हुए हैं जो प्रागैतिहासिक मानव के। मैंने आपको बताया था वीडियो में जो है ना आदि मानव द्वारा बनाई गई टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, ठीक है, जो अल्तामिरा गुफा से प्राप्त होती है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि अल्तामिरा गुफा में उत्खनन किसने आरंभ किया। जो अल्तामिरा गुफा था उत्खनन किसने आरंभ किया था। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए ब्रुइल, बी सातुओला, सी ए या बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो इसका जो सही आंसर है सातुओला है, जिन्होंने इसका उत्खनन आरंभ किया था। ब्रुइल के बारे में मैंने आपको बताया तो फ्रांको केट्रावियन क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य इन्होंने किया था, लेकिन जो अल्तामिरा गुफा की जो खोज की थी और उसका उत्खनन कार्य सातुओला ने किया था। आपको जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये कि सर्वप्रथम अल्तामिरा गुफा के प्रवेश द्वार को एक शिकारी ने देखा था 1879 में, 1889 में, 1869 में या 1859 में। ठीक है दोस्तों, जो इसका जो सही आंसर हो वो होगा सी, 1869 में सर्वप्रथम एक शिकारी ने इस गुफा को देखा था, लेकिन इसकी प्रमाणिक रूप से खोज नहीं हुई थी। फिर 1879 में मारिया सातुओला तथा उनके पुत्र जो उन्होंने आपस इस चित्र इस गुफा की खोज की थी और 1879 में खोज कर माना जाता है इसके बारे में। ठीक है, जो अपना जो चौथा क्वेश्चन है वो ये कि अल्तामिरा गुफा कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है उत्तरी स्पेन, उत्तरी फ्रांस, इटली या पूर्वी स्पेन। दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, उत्तरी स्पेन के अंतर्गत आती है। और मैंने आपको बताया था कि पूर्वी स्पेन की कला अलग है। आपको सबसे पहले तो याद रखना कि स्पेन में और कौन से स्पेन में, उत्तरी स्पेन में है। ठीक है, अपना जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 कि अल्तामिरा गुफा सेंट एडेस से कितने किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, आपके ऑप्शन है 41 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 31 किलोमीटर। दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि 31 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, अब जो छठा क्वेश्चन वो है ये कि अल्तामिरा गुफा के चित्रों में अधिकांशतः किस रंग का प्रयोग हुआ है। और आपके ऑप्शन है लाल गेरू, बादामी, पीला गेरू या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, लाल गेरू रंग का सबसे सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। बादामी रंग का और पीले रंग का भी कहीं कहीं प्रयोग किया गया है, लेकिन सर्वाधिक प्रयोग लाल गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कि ऐतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है। यह मैंने आपको बताया भी था दोस्तों। जिसको ऑप्शन है आपके पास अल्तामिरा गुफा को, त्रायफेयर्स गुफा को, फांतगाम गुफा को या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, अल्तामिरा गुफा को प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 अल्तामिरा में अधिकांशतः किस पशु का चित्रण हुआ है। जो आपके ऑप्शन है ए जंगली अश्व, बी सुअर, सी महिष या डी हिरण। दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, महिष के सर्वाधिक चित्र यहां से प्राप्त होते हैं अपने जो अल्तामिरा गुफा से। क्वेश्चन नंबर 9 की जो फांतगाम गुफा कहाँ स्थित है। फांतगाम गुफा कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है ब्यून घाटी, पेरोनीज घाटी, स्पेन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा ब्यून घाटी में स्थित है। मैंने वीडियो में बताया था आपको कि ब्यून घाटी में स्थित है। आपको ये घाटी जरूर याद रखनी है क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 10 कि बहुरंगी भद्रिका कहाँ की विशिष्ट कृति है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है ए लास्को, बी अल्तामिरा, सी फांतगाम या डी लकम्बारेली। दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, बहुरंगी भद्रिका हमने फांतगाम से प्राप्त होती है। एक दीवार है जो बहुरंगों से रंगी हुई है। अब जो छोटा 11वां जो अपना क्वेश्चन है छोटे बाइसनों के ग्रह नामक चित्रित गुहा कक्ष का किस गुफा में स्थित है। छोटे बाइसनों के ग्रह नामक चित्रित गुफा कक्ष किस गुफा में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए फांतगाम, बी त्रायफेयर्स की गुफा, सी नियाओ या डी इनमें से कोई नहीं।
जो आप इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, फान द गाम, छोटे बाइसनों की गुफा के नाम से जो नामक जो यहाँ पर कक्ष थे, ये पॉइंट आपको जरूर नोटिस करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। देखो, ब्रुइल के फान द गाम की गुफाओं में अंकित पशुओं में महिष चित्रों की कितनी संख्या बताई गई है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए 100, बी 150, सी 90 या डी 80। दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 80। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, ल कंबारेली में किस पशु के चित्र उत्तम प्रकार के हैं? आपके ऑप्शन है ए अश्व, बी मेमथ, सी बाइसन या डी बारहसिंगा। दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी मेमथ। मेमथ के चित्र सर्वाधिक उत्तम प्रकार के पाए गए हैं ल कंबारेली गुफा में। क्वेश्चन नंबर 14, ल कंबारेली की गुफाओं में अश्वों की कितनी जातियां देखने को अंकन देखने को मिलता है? आपके ऑप्शन है ए 1, बी 2, 3 या 4। दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4 प्रकार के अश्वों की जो अपने प्रजातियां देखने को मिलती है, वहां जो चित्र बने हैं वहां से प्राप्त होती है। ल कंबारेली गुफा में चित्रों की संख्या कितनी बताई गई है? आपके ऑप्शन है ए 300, बी 200, सी 400 या डी 100। दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना ए 300। ल कंबारेली गुफा में 300 चित्र के करीब चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है आपका। तो जो सही आंसर जो आपके ऑप्शन है ए 1930 में, 1920, 1940 या 1945 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों अपना होगा सी 1940 में इस लास्को गुफा की खोज हुई थी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर अपना 17 आता है कि जंगली वृक्षों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? आपके ऑप्शन है ला कंबारेली गुफा, लास्को गुफा, अल्तामिरा गुफा या नियाओ गुफा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो लास्को गुफा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18, एक सींग वाले अश्व की आकृति किस गुफा में अंकित है? मैंने आपको ये जरूर बताया था आपको इस वीडियो में कि आपके ऑप्शन है ए लास्को, बी ट्राइफेयर्स, सी ल कंबारेली या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगी लास्को गुफा में एक सिंह वाले अश्व की आकृति प्राप्त हुई है, जो पौराणिक सी लगती है। ठीक है, अब 19वां जो क्वेश्चन है उसमें लास्को गुफा का प्रसिद्ध चित्र है। देखो लास्को गुफा में आपने है ना विशाल गाय, काला अश्व, तैरते हुए हिरण या जंगली वृक्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तैरते हुए हिरण। यहाँ का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र माना जाता है लास्को गुफा का। ठीक है, तैरते हुए हिरण की जो चित्र है उसकी लंबाई कितनी है? 16 फुट 6 इंच, 16 फुट 4 इंच, 15 फुट 6 इंच या 16 फुट 4 इंच। दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा 16.5 फीट है। जो तैरते हुए हिरण की जो लंबाई है वो 16 फुट 6 इंच है। ठीक है, अब जो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि नोइर कक्ष किस गुफा में है? दोस्तों आपके ऑप्शन है ट्राइफेयर्स गुफा, नियाओ गुफा, एबू गुफा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना नियाओ गुफा में। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नियाओ गुफा में मिट्टी में काटकर बनाया गया उत्कीर्ण चित्र किसका है? ठीक है, आपका जो ऑप्शन है ए हिरण का, बी अश्व का, सी महिष का या डी बारहसिंगा का। जो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा दोस्तों महिष। ठीक है, महिष के जो मिट्टी के काट कर बनाए गए उत्कीर्ण चित्र है वहां पर प्राप्त होता है। नायर कक्ष चित्रों का पता कब चला? 1966 में, 1968, 1967 और 1969। जो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो दोस्तों ये है अपना ए 1966 में इसका पता चला था इन चित्रों के बारे में। पवित्र भूमि किस गुफा का अंतरंग कक्ष है? जो पवित्र भूमि जो सेंचुरियन के नाम से भी जानते हैं, मैंने आपको बताया था वीडियो में। आपके ऑप्शन है ए नियाओ गुफा, ट्राइफेयर्स की गुफा, लास्को गुफा या डी इनमें से कोई नहीं। जो 24 जो क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों ट्राइफेयर्स गुफा, 3 भाइयों की गुफा में जो एक सेंचुरियन नाम का कक्ष है जो पवित्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 25 की। देखो ट्राइफेयर्स की गुफा में
जो एक 13 फुट की ऊंचाई पे समस्त गुफा पर दृष्टिपात करता हुआ चित्र किसका है? ट्राइफेयर्स की गुफा में एक 13 फुट की ऊंचाई से समस्त गुफा पर दृष्टिपात करता हुआ चित्र किसका है? आपसे ऑप्शन है ऋषि, ओझा, साधु या शिकारी। दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना ओझा की। ओझा की आकृति है, 13 फुट हाइट की है, मैंने वीडियो में बताया था आपको, जो सभी ऊपर से सभी चित्रों को देख रही है। ठीक है। लंबी दाढ़ी व गोल आंखों वाले हिरण की आकृति किस गुफा में चित्रित है? लंबी दाढ़ी व गोल आंखों वाली जो आकृति हिरण की आकृति है जो किस गुफा में चित्रित है? वो है ट्राइफेयर्स में। दोस्तों जो कुछ पॉइंट छूट गए थे वो क्वेश्चनों के माध्यम से आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, जो आपको पॉइंट नोटिस करवा रहा हूँ, याद रखना आप कई चीजें। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये जरूर याद रखना, ध्यान रखना है ये वाला। काले अशोक का कक्ष किस गुफा में स्थित है? ठीक है, जंगली वर्षों वाले कक्ष की अपन बात करे थे, लेकिन काले अशोक वाले कक्ष की बात करना अपन भूल गए थे, तो इसका काले अशोक का कक्ष किस गुफा में स्थित है? आपके ऑप्शन है मांटेस्पान, एबू, पर्कमल्ले या डी ट्राइफेयर्स। दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा वो है पर्कमल्ले में काले अशोक का कक्ष जो स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की अपन बात करें, शरीर के मध्य में लाल रंग के बिंदु वाली हाथी किस गुफा में चित्रित है? मैंने आपको ये जरूर नोटिस करके बता दिया, शरीर के मध्य लाल रंग के बिंदु वाला जो हाथी है किस गुफा में स्थित है? आपके ऑप्शन है सेंतियन गुफा, पिंडाल गुफा, अल्तामिरा गुफा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो सही आंसर है वो है बी, पिंडाल गुफा में। आक्रमण करता हुआ महिष किस गुफा में किस गुफा का महत्वपूर्ण आकृति है? आक्रमण करता हुआ महिष, यह भी आपको बताया था दोस्तों, ए अल्तामिरा, फांदागाम, ट्राइफेयर्स या डी लास्को। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अल्तामिरा गुफा। ठीक है। और आखिरी जो क्वेश्चन है अपना 30वां, वो ये है कि सन 1901 में ल कंबारेली गुफा का पता किसने लगाया था? आपके ऑप्शन है हेनरी ब्रुइल, एल कैपिटन, डी पिरानी या ये सभी। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि 1901 में इन तीनों ने मिलकर इस गुफा के बारे में बताया था, जिसका सही आंसर होगा डी, ये सभी ने। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन जो टीजीटी पीजीटी में पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं जो अब तक पूछे गए हैं। दोस्तों अब अपन देख लेते हैं कि जो टीजीटी पीजीटी में पूछे गए जो क्वेश्चन है, देखो 2005 में पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पेन की किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई रेखाएं हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्पेन की गुफा अल्तामिरा में जो ये चीज जो उंगलियों से बनाई गई टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं प्राप्त हुई है, तो 2005 में क्वेश्चन आ चुका है पहले। अब अपन बात करते हैं कि अल्तामिरा गुफाएं किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए इटली, इंग्लैंड, फ्रांस व स्पेन। पीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आपको आंसर पता है कि डी स्पेन में ये जो गुफाएं स्थित है अल्तामिरा की। देखो अब एक 2010 में टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया कि अल्तामिरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है। तो मैंने बताया कि वृषभ जो है जानवर, जंगली भैंसा, उसका चित्र सर्वाधिक हुआ। 2010 में टीजीटी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों अपनों को, इसलिए आप लोगों को हर चीज नोटिस रखनी पड़ती है। अब बात करते हैं, देखो उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा किस स्थित है? उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है अल्तामिरा में, लास्को में, नियाओ में या फांदागाम में। तो पीजीटी 2004 में क्वेश्चन आ चुका है पहले, और जो आंसर है वो है ए अल्तामिरा। ठीक है, तो उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक है गुफा। अब बात करते हैं जो और जो क्वेश्चन है, देखो दोस्तों स्पेन की प्रागैतिहासिक जो चित्रकला में चित्रित है, स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है रेनडियर, मानव, बाइसन, उक्त सभी। ये दो क्वेश्चन है 2002 में पीजीटी में पूछा गया है, जो इसका जो सही आंसर है कि ये सभी जो है ना यहाँ पर चित्रित किए गए गुफा के अंदर सभी चित्रित है। अपन बात कर लेते हैं कि उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र है। उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक जो सारागोसा, ओविडिया, अल्तामिरा, सेविस्टन। तो आपका जो 2002 में पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया, जो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा अपना अल्तामिरा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको इस चीज का भी याद रखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आपके इसी के साथ दोस्तों ये पूरा जो वीडियो है कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियो अपन लेकर आते रहेंगे आपके और